औज़ुबिल्लाहिमिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मेरा नाम है मोहसिन लुकमान और आप देख रहे हैं वॉइस ऑफ इटली। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में आपको बताया था कि एक नए टॉपिक के साथ आपकी खिदमत में हाजिर हूँ। आज का हमारा जो टॉपिक है वो है कि जो फैमिली को कैसे आपने बुलाना है पाकिस्तान से, यानी कि रिकॉन्जिंगमेंटो फैमिलियारे। तो इस पे आज हम लोग बात करेंगे। अदील भाई हमारे साथ हैं, एक्सपर्ट हैं इस चीज़ के, तकरीबन पिछले 8-9 साल से यही काम कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, क्या कितना खर्चा होता है उस पर, उसके बाद इसके करने का तरीकाकार क्या है, और सारा जो इसका क्या कैसे कैसे ये इसका प्रोसेस है उस पर आज हम लोग बात करें। अस्सलाम वालेकुम अदील भाई। वालेकुम अस्सलाम। सबसे पहले जितने भी हमारे व्यूअर्स हैं, देखने वाले, उन सबको मेरी तरफ से अस्सलाम वालेकुम। तो आगाज़ करते हैं जनाब। आप कोई भी जो सवाल है फैमिली के रिलेटेड, अगर फैमिली को बुलाना है रिकॉन्जिंगमेंटो फैमिलियारे से dobbiamo fare quindi आप मुझसे कोई भी सवाल करेंगे फैमिली को किस तरह से बुलाना है, किस तरीके से, कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए, तो मैं आपको जल्द ठीक हो गया। सबसे पहले कि हम लोग शुरू करते हैं कि कौन सा बंदा जो है वो फैमिली को बुला सकता है, यानी कि सबसे पहला जो इसका वो ज़रूरत होती है कि कौन सा बंदा जो है वो काबिल है फैमिली बुलाने के लिए, उसके पास क्या क्या होना चाहिए। जी मोहसिन भाई, तो इस सवाल के जो फ़ौरन मैं आपको जवाब देता हूँ, इसमें आपको बताना चाहता हूँ जो फैमिली बुलाने के लिए इटली में सबसे पहले अगर तो बंदा जो उसके पास परमेसो सोजोर्नो रिक्वेस्टा अजीलो है, रिक्वेस्टा, तो वो नहीं बुला सकता क्योंकि वो टेम्पररी होती है 6 महीने, यानी कि वो जो पीली सोजोर्नो होती है 6 महीने टेम्पररी कर्ताचियो भी उसको कहते हैं ना इटालियन में, तो वो नहीं बुला सकता उस पर। ठीक, बुलाने के लिए फैमिली को पाकिस्तान से या किसी भी कंट्री से बंदे के पास मस्ट जो है परमेसो सोजोर्नो होनी चाहिए, वो बेशक लवोरो वाली हो या फैमिली रिलेटेड हो, तो उसकी शर्त है जो वो बुलाने के लिए वो इनमें से एक परमेसो सोजोर्नो होनी चाहिए। ओके, तो उसके बाद अगर किसी के पास अजीलो वाली 5 साल की परमेसो सोजोर्नो, जी बिल्कुल, वो भी, ये दोनों चीजें पहले बताएं, जो जनरल लवोरो सबोर्डिनातो या जो नॉर्मल सोजोर्नो है जी, उसके लिए क्या क्या डॉक्यूमेंट चाहिए। ओके जनाब, तो अभी स्टार्टिंग में मैं आपको बताता हूँ, जो एक बंदा उसके पास अगर परमेसो सोजोर्नो है जो वो लवोरो वाली, लवोरो से स्टार्ट करते हैं, तो लवोरो वाली 1 साल की है, 2 साल की है या इल्लिमिटातो है, ठीक है, लवोरो वाली, तो उसके लिए सबसे पहले बंदे को जनाब परमेसो सोजोर्नो होनी चाहिए, उसके बाद कोडिce फिस्काले, उसका पासपोर्ट जो बंदे को उसने बुलाना है, जिस बंदे को, यानी कि उसमें उसकी सिर्फ वो डिसाइड कर सकता है अपनी जो होती है, कह सकते हैं बीवी या बच्चों को, या सिर्फ वो बच्चों को बुला सकता है, बीवी को भी छोड़ सकता है, वो उस पर डिपेंड करता है, क्योंकि ये डिपेंड सब कुछ रेडिट और घर पे करता है। तो परमेसो सोजोर्नो होना मस्ट है। उसके बाद उसके पास जनाब मेरी पासपोर्ट, उसकी फैमिली जिसको बुलाना है, उसके बाद उसको घर का कॉन्ट्रैक्ट अगर उसके नाम पे नहीं भी है लेकिन वो एक घर में रह रहा है, स्टेसो न्यूक्लियो फैमिलियारे, जो उसका जो स्टातो दी फैमिलिया, उस जिस घर में उसका रेजिडेंस बना है, जो स्टातो दी फैमिलिया उसमें उसका नाम है, तो स्टातो दी फैमिलिया चाहिए। स्टातो दी फैमिलिया के बाद उसको चाहिए जो इम्पोर्टेंट सबसे चीज है, सर्टिफिकातो इडोनियता लोजातिवा, अलोजो, जिसको अलोजो भी हम लोग कहते हैं, सर्टिफिकातो लोजातिवा, हाँ जी, तो वो चाहिए। उसके बाद उसको एक consenso del proprietario di casa चाहिए, जो मोडेलो है, इस मोडेलो का नाम है मोडेलो S2। मोडेलो S2 होता है जो ये मालिक जो घर का होता है, इसने साइन करके देने का मैं आपको इजाजत दे रहा हूँ कि आप अपनी फैमिली मेरे घर में बुला सकते हैं। मोडेलो S2 मस्ट ये चाहिए, और मोडेलो S1 चाहिए अगर आपके बच्चे 14 साल से छोटे हैं, तो फिर आपको मोडेलो S1 भी चाहिए। ठीक है, ये हो गया घर वाला। ठीक, उसके बाद अगर ये बंदा किसी फैक्ट्री, शॉप या किसी भी जगह पे किसी के अंडर काम कर रहा है, तो फिर इसको चाहिए जनाब कॉन्ट्रैक्टो दी लवोरो। ठीक है, वो कॉन्ट्रैक्टो दी लवोरो है जो वो 3 मंथ, 6 मंथ, 8 मंथ, 1 ईयर या 2 का भी हो सकता है। उस पे ये कोई लाजम नहीं कि उसको अप्लाई करते वक्त जी इंडेटर्मिनातो फॉर एवर होगा, तो वो फिर अपनी फैमिली अप्लाई कर सकता है। ठीक,
तो कॉन्ट्रैक्टो लवोरो यूनिलाव हो गया, ये भी वो उसी का पार्ट होता है कॉन्ट्रैक्ट का। इस पे सारी कम्युनिकेशन लिखी होती है ना, जो कम्युनिकेशन उन्होंने इम्स को की होती है। उसके बाद उसको अपने 3 बुस्ते कागज चाहिए होते हैं, उल्टीमे जो आहर वाले हैं। उसके बाद मोडेलो SC3 सबसे मस्ट है। मोडेलो SC3 जो होता है वो आपका जो मालिक जिसके पास काम कर रहे हैं उसने सिग्नेचर कार के ऊपर देने होते हैं, लिखना होता है कि ये बंदा कब से मेरे पास काम कर रहा है और कितनी ये स्टिपेंडियो ले रहा है, मतलब ये कितनी जो है वो सैलरी ले रहा है, इसकी ए पर मंथ जो है ये मेरे पास है, ठीक है। उसके बाद उसका भी एक डॉक्यूमेंट चाहिए, एक घर के मालिक का डॉक्यूमेंट, कोई अगर वो गैर मुल्की है मालिक है तो परमेसो सोजोर्नो भी, लेकिन एक जो है डॉक्यूमेंट था। और प्लस अगर काम वाला मोडेलो SC3 है तो उसके साथ उसको चाहिए मालिक के। ये तो हो गया एक नॉर्मल, जो जिस बंदे के पास बिल्कुल नॉर्मल परमिशन है उसके लिए। अब हम बात करते हैं कि अगर किसी के पास जो कोई बिजनेस कर रहा हो या किसी का अपना पर्तिता ईवा वगैरह हो, तो उसके लिए क्या चाहिए होगा? जी सर, इसको कहते हैं लवोरो ऑटोनोमो। तो जो लवोरो ऑटोनोमो वाली परमेसो दी सोजोर्नो है, अगर लवोरो ऑटोनोमो वाली परमेसो है तो वो बंदा बुलाना चाहता है तो घर के डॉक्यूमेंट्स जो हमने पहले बताए हैं वो ही चाहिए सेम, ठीक है। इसमें जो बंदा है उसको, क्योंकि उसकी अपनी इधर फर्म है, वो बिजनेस कर रहा है, ठीक है, तो उसको चाहिए जनाब सबसे पहले विजूरा कमेराले। विजूरा कमेराले, उसके बाद वो पर्तिता ईवा, एक फोलियो जो होता है सिंपल एक वर्का जिसके ऊपर पर्तिता ईवा की सारी डिटेल होती है वो चाहिए। लिचेंजा जिसमें आ जाता है, अगर उसके पास कोई लिचेंजा है जिसमें सम टाइम बंदों के पर्तिते होते हैं जिनमें वो डिक्लेयर करते हैं कि हम ये बेचते हैं सामान, ये स्टॉल वगैरह लगाते हैं, बंकरेले जिनको बोलते हैं, या हम ये घूम फिर के कोई सामान जो है ये सेल करते हैं, तो उनको चाहिए जी मार्शल, तो उनके पास मस्ट एक होता है लिचेंजा जो कम्यून ने इशू किया होता है, लिचेंजे की कॉपी भी होनी चाहिए। और सबसे इंपॉर्टेंट है बिलांचो अजोरनातो। बिलांचो का मतलब होता है इसमें डिटेल लिखी होती है, कमर्शियल हिस्सा बना के देता है, कितनी कमाई की है, कितना कमाई जो है अजोरनातो, कितनी कमाई कितना खर्चा किया है, वो सारी डिटेल उस पे बैलेंस शीट एग्जैक्टली इसको इंग्लिश में कहते हैं। तो बिलांचो अजोरनातो पिù un documento del professionista commercialista, मतलब जो कमर्शियलिस्टा इसको डिक्लेयर कर रहा है बिलांचो, उसका भी एक होना चाहिए डॉक्यूमेंट, एक डॉक्यूमेंट वो भी देगा कि मैं कमर्शियलिस्टा इसको डिक्लेयर कर रहा हूँ। प्लस उसको ऊनी को चाहिए, ऊनी को जो बंदा फैक्ट्री में काम करता है उसको मिलता है कूड, जो कूड होता है नॉर्मल, जो ऊनी को होता है ये अपना जो काम डिक्लेयर करते हैं ना, ये खोता कूडिया, लेकिन इसका नाम जो होता है ना ये भी साल बाद मिलता है, ये 1 साल बाद मिलता है, लेकिन जनवरी में मिलता है या ये भी मार्च में उसी तरह? ये भी जो इसकी थोड़ी सी यानी कि ना महीने की जो होती है ना ये इसमें जो डिफरेंट आ जाता है, क्योंकि जो नॉर्मल बंदा होता है उसको मार्च के महीने में कूड मिल जाता है, लेकिन जो अपना बिजनेस होता है ना इसको जो होता है ना ये मेरे ख्याल में जून जुलाई मैक्सिमम अगस्त तक आपने डिक्लेयर करना होता है, ठीक है। और जैसे ही वो डिक्लेयर करते हैं कमर्शियल हिस्सा जो होता है वो आगे सेंड करता है सब कुछ, तो आपको वो ऊनी को मिल जाता है, ठीक है। तो ऊनी को होना भी मस्ट है, लेकिन अगर ऊनी को नहीं भी है तो इसमें भी सोल्यूशन बहुत ज्यादा है। फिर अगर कोई बंदा आपसे रब्ता करे या मुझसे करेगा तो उनको सोल्यूशन इसका भी हम बता देंगे। वो ये तो 2 तरह से हो गए, एक जर्नल वो जिसके पास परमिशन जो है और वो लवोरो डिपेंडेंट है या किसी के पास वो काम करता है फैक्ट्री वगैरह जी, और एक आ गया लवोरो ऑटोनोमो जिसका अपना बिजनेस है जी। ये 2 तरह के। अब हम चलते हैं तीसरे की तरफ कि जिसके पास परमेश्वर जो अजीलो की है, उसकी पास हुई है, चाहे वो 2 साल की है चाहे वो 5 साल की है जी, उसको क्या क्या डॉक्यूमेंट्स चाहिए? जी इसमें सर थोड़ा सा जो है ना वो ये 2 डिफरेंट कैटेगरीज हैं, क्योंकि इनमें से आ जाती है जो पहले नंबर पे अजीलो, जिसके ऊपर तो प्रोटेzione अजीलो लिखा हुआ है, यहाँ स्टाटस दी रिफ्यूजातो या सुसिडियारिया, 3 कैटेगरीज हैं, ठीक है। इनको किसी भी चीज की कोई जरूरत नहीं है, तो इनको वो घर की भी जरूरत, इनको घर की भी इवन जरूरत नहीं है, इनको सिर्फ और सिर्फ एक ओस्पिटालिटा यानी कि एक ओस्पिटी लेटर जो होता है ना वो बनवाना होता है। और स्टाटू दी फैमिलिया जो है ना, वो स्टाटू दी फैमिलिया भी ये चाहें तो आउटो डिक्लेरेzione वो हाथ से बना सकते हैं। ये लाजमी नहीं कि इन्होंने कम्यूने से जाके लेना है 16 यूरो दी मार्का दी बोलो लगा के, नहीं, इन्होंने हाथ से भी बना लेना है ओस्पिटी, और साथ में वो चाहिए ना। पाकिस्तान से क्या डॉक्यूमेंट चाहिए? पाकिस्तान से जो मैं ये आपको क्लियर करना चाहता हूँ, जो पाकिस्तान से रिक्वायरमेंट है इसका जनाब मुझसे ज्यादा तो वैसे आपको पता होगा कि जो डॉक्यूमेंट्स जमा करवाने के लिए इनको क्या चाहिए। पाकिस्तान से फैमिली बुलाने के लिए जो मुझे इधर चीज जो चाहिए इनकी फैमिली अप्लाई करने के लिए, वो सिर्फ और सिर्फ पासपोर्ट की कॉपी चाहिए, कुछ चीज भी नहीं चाहिए मुझे। सिर्फ और सिर्फ अगर उन्होंने फैमिली अप्लाई करनी है, ठीक है, मैं करता हूँ या किसी जगह और से भी वो करवाते हैं, किसी मौसम भाई चीज की जरूरत नहीं है। इसके लिए सिर्फ और सिर्फ उन्होंने इधर जो प्रेफेक्चुरा है उनको शो कराना है,
अगर उनके पास अपना पासपोर्ट नहीं है, तीतुलो दी ब्याज जो उनको दिया गया है, जो यूरोपियन यूनियन वाला पासपोर्ट होता है, तीतुलो दी ब्याज जो उसको कहते हैं ना, जो तीतुलो दी ब्याज जो उनको दिया गया है वो भी पासपोर्ट होता है। तो वो तीतुलो दी ब्याज जो più permesso di soggiorno più codice fiscale più se ce l'ha carta d'identità, यानी कि अगर उसके पास रेजिडेंस तब भी किसी चीज की भाई मेरे जरूरत नहीं है। हजारों बंदों को जो ये वकील है जिसके पास ये कोलैबोरेशन करते हैं, इसने लेके दिए हैं बंदों को। और इनका एक और बात ऐड करना चाहता हूँ, इनका प्रोसीजर जो होता है वो मैक्सिमम 20-25 डेज के अंदर अंदर वो क्लोज कर देते हैं। अच्छा, उनको नुला सा मिल जाता है। अच्छा अच्छा नाज़रीन, सिर्फ मार्का दी बोलो लगती और है। जो आम होता है उसका कितना दिन लगता है? उस पे डिपेंड करता है। पहले जो हमारा ये जो प्रोविंशिया है इधर मचराता जिधर हम रहते हैं, तो इधर ये 6 मंथ 8 भी लगाते थे। लेकिन अगर कानूनी तौर पे देखा जाए ना तो 90 दिन के अंदर अंदर इन्होंने क्लोज करना होता है। और जिसमें ये वकील है, ठीक है, तो वकील का तो यही काम है, उनको सुलेचितो तो करना, उनको ईमेल करना, उनको कहना कि ये जल्दी करो, 90 डेज होने वाले हैं या हो गए हैं, तो ये जल्द से जल्द तो ये हम लोग कह सकते हैं कि जिनके पास वो अजीलों वाली परमेश्वर वो मौज में है, वो उनको किसी चीज की जरूरत, इवन के घर की भी नहीं जरूरत है, काम की भी नहीं जरूरत, ना काम की जरूरत है, ना इसकी घर की जरूरत है, और ना खुद वगैरह की जरूरत है। वो उनका दुमानदा भी जो है वो 20 दिन के अंदर एक्सेप्ट होके तो आपके पास जी। इसमें आप कह सकते हैं अगर टेक्निकल प्रॉब्लम किसी की वजह से वो प्रेफेक्चर वाले जो वेरिफिकेशन होते हैं वो तो करते हैं, तो उसमें अगर वो 10 दिन ऊपर लगा दे तो फिर भी मैक्सिमम 1 मंथ, क्योंकि परेरे देला क्वेस्टूरा जो होती है ना, क्वेस्टूरे ने एक परेरे देनी होती है प्रेफेक्चुरा वालों को, अप्लाई प्रेफेक्चुरा में होता है, लेकिन वो क्वेस्टूरा जो है प्रेफेक्चुरा से अटैच होता है। तो इसके परेरे जो है ना, परेरे होती है जो वो क्वेस्टूरा नहीं भेजनी होती है प्रेफेक्चुरा को। तो जैसे ही वो परेरे आती है और इनको किसी चीज की कोई जरूरत नहीं होती वेरिफिकेशन की, वो फौरन ऐसे। अच्छा, अब चलते हैं कि इस पे खर्चा कितना आता है फैमिली अप्लाई करने में? जी मौसम भाई, तो इसमें खर्चा जो होता है, ये इसमें जो एक मार्का दी बोलो होती है ना 16 यूरो की, ये होती है इनकी गवर्नमेंट की फीस, ठीक है। प्लस जितने भी आपने नुला उसा लेने हैं, ठीक है, जिसमें एक बीवी का हो सकता है, 5 बच्चों का हो सकता है, या उतनी मार्का दी बोलो लगेगी। और एक मार्का दी बोलो जो इनकी फीस होती है वो ही आपने पे करनी है। और जो हमारी इधर ऑफिस की फीस है वो तो फिर अगर जो बंदा कोई भी प्रातिका जब करवाएगा तो उसको हम वो डिटेल डिस्काउंट में, जैसा कि दूसरे केसेस भी आप लोग। जी जी जी, ये वकील ऑलरेडी वो आपसे जो उसने जी किया डील, जिसमें इन्होंने आपसे यानी कि कोलैबोरेशन जो है वो एक्सेप्ट किया है, तो उसमें जो है डिस्काउंट वो मिल सकती है और मिलेगी इंशाल्लाह। अच्छा, हम चलते हैं अपने आखिरी सवाल की तरफ, जो एक अहम सवाल है, क्या ये जो फैमिली का दुमादा करना होता है जी, क्या इसके लिए स्पीड की जरूरत होती है क्या, या स्पीड होना लाजमी है, या स्पीड के बगैर भी आपने बहुत अच्छा सवाल किया मौसम भाई जी। तो इसके लिए ये है ना कि अगर कोई भी बंदा, ये होता ही दुमानदा जो है ना, ये सिर्फ स्पीड से है, ठीक है, लेकिन हमारे पास एक प्रोफेशनल स्पीड है जो इस वकील की है, ठीक है। तो वकील की स्पीड है जो वो अनलिमिटेड है, ठीक है, उस पर आप चाहें तो 50, 100, 200, 5 अनलिमिटेड है ना, उस पर जितने चाहें आप दुमानदे कर सकते हैं। तो इसलिए जो हम करेंगे इधर इस ऑफिस से करेंगे, उसके लिए स्पीड हम अपनी यूज करेंगे, प्रोफेशनल स्पीड जो वकील की है उससे हम ये। इसके अलावा अगर कोई मैं अगर ये दुमादा करता हूँ, मैं अपनी स्पीड से करना चाहता हूँ ताकि मैं बाद में, तो इसके लिए जी वो चाहे तो आप आपकी बात कर रहा हूँ, आप अपना स्टेटस खुद चेक करने के लिए कि मेरा प्रातिका इस टाइम पे किस जगह पे किस ऑफिस में है, ये कब क्लोज होगा, हो गया है, कम्युनिकेशन लेटर आ गया है, या उन्होंने कोई DHBs लगाई है कि किसी भी वजह से वो मेरा दुमानदा जो वो रिजेक्ट हुआ है नहीं हुआ, वो अपना प्रोसीजर चेक करने के लिए अगर आप अपनी स्पीड से भी करवाना चाहते हैं तो हम आपकी मदद आपकी स्पीड से भी कर सकते हैं दुमानदा जो आप। ये तो हो गया यहाँ का प्रोसेस कंप्लीट, मतलब के नुला उसका निकला है जी। अब हम चलते हैं पाकिस्तान जी। पाकिस्तान में बड़े मसले चल रहे हैं, वो उसके सुनने में तो यही आ रहा है कि जो क्योंकि हमारा कमेटी जो है हमारी उस पे बड़ा काम कर रही है, लोगों को काफी वो लेके दे रहे हैं, क्या कहते हैं, अपना अपॉइंटमेंट्स वगैरह एम्बेसी से भी। तो अब उस पे चलते हैं कि पाकिस्तान से क्या करना होगा आगे। मौसम भाई, जो हमारा जो इधर ये ऑफिस वर्क है ना, मैं आपको सीरियसली बात क्लियर बताना चाहता हूँ, वो यही है कि हमने एक दफा जब नुला उसका ले लिया, ओके, कोई भी क्लाइंट आया, ओके, हमने उसको उसका नुला उसका जो होता है वो दे दिया, उसे साइन करवा लेके आज उसने नुला उसका ले लिया, ठीक है, हमसे। उसके बाद अगला जो प्रोसीजर है वो पाकिस्तान में स्टार्ट होता है, उसके लिए जो उसको देलेगा चाहिए, प्लस हम वो देलेगा भी इधर से बना के दे देते हैं, लीगलाइजेशन करवाने के लिए इंग्लिश में होता है, जो साथ में इटालियन में भी इधर से स्टैंप लगवाते हैं कमूने से ना।
इजाजतनामा जो होता है डलेगा ये, ठीक है, तो वो भी हम बना के दे देते हैं। लेकिन जो पाकिस्तान वाला प्रोसीजर है ना, सीरियसली आपको बताना चाहता हूँ, उसमें मैं इतना एक्सपर्ट नहीं, मुझे नहीं पता वो पाकिस्तान से कौन से डॉक्यूमेंट्स मांगते हैं। हाँ जी, तो उसके लिए मैं तो यही कहूंगा, उसके लिए चाहिए होता है जी, मैं बताता हूँ, आप मुझसे भी ज्यादा एक्सपर्ट है इसमें, क्योंकि जो पाकिस्तान वाला प्रोसीजर है वो मैंने आपकी उसके लिए देखी है जी। उसके लिए आपको चाहिए होता है सबसे पहले बर्थ सर्टिफिकेट वगैरह बच्चों के, उनकी फिर उधर से क्या कहते हैं अपना फॉरेन ऑफिस से अटेस्ट, इसी तरह निकाहनामा अटेस्ट, ये 2-3 चीजें। और अगर आप FRC या बेफाम लगाना चाहते हैं तो वो भी सही है, वो भी अटेस्टेशन के बाद आपको जाना है ट्रांसलेशन पे, ट्रांसलेशन उनकी करवानी है, फिर आपने लेनी है एम्बेसी से अपॉइंटमेंट और जाके सिंपली जमा करवा देने हैं। और यहाँ के जितने भी डॉक्यूमेंट्स होंगे, जिस बंदे ने वो नुला ओस्ता भेजा है, फर्ज करें मैं भेजता हूँ, तो मेरा जितना भी यहाँ पे काम वगैरह के सारे डॉक्यूमेंट हैं, घर के डॉक्यूमेंट हैं, उसके बाद ये मतलब जो भी डॉक्यूमेंट्स दुलावस्ता लेने के लिए थे वो सारे हम लोग वहाँ पे भेज देते हैं। और विद जितना भी हमारा होता है अपना ये हमारा कोदिचे फिस्काले कार्ता दिया जानतीता, और अगर परमेश्वर से जो है वो हम लोग भेज देते हैं। तो ये एक सिंपल सा प्रोसेस है, लेकिन आजकल ये पूरा जो है वो माहौल बना हुआ है बड़ा, इस पे मतलब ये एक जंग की सूरत इख्तियार कर गया हुआ है, सिर्फ अपॉइंटमेंट लेना, उसके बाद क्या होगा ये अल्लाह और अल्लाह का रसूल जाता है, लेकिन उससे पहले आपको जो है वो जंग लड़ के एक अपॉइंटमेंट लेनी पड़ती। तो नाज़रीन, यहाँ पे हम अपना आज का जो टॉपिक है वो तकरीबन ख़त्म हुआ। उम्मीद करता हूँ कि आपको समझ आई होगी। और आखिर पे हम थोड़ा सा अदील भाई से पूछते कुछ कहना चाहें जी। मौसम भाई, सबसे पहले तो सबसे आखिर में यानी कि मैं यही कहना चाहूँगा कि अगर किसी भी बंदे को जस्ट इंफॉर्मेशन भी चाहिए ना फैमिली को कैसे लाना है, क्योंकि अभी उसके डॉक्यूमेंट्स जो है वो रेडी नहीं हुए, लेकिन उसका जो माइंड है वो अपनी फैमिली को इधर बुलाने का है, तो वो हमसे रब्ता कर सकता है। हम चाहे वो इटली में कहीं पे भी, चाहे इटली के किसी भी शहर में, क्योंकि इटली के कानून है जो वो सब जगह पे एक जैसे हैं। और इटली में ये नहीं कि अगर एक बंदा मिलानो, नोवारा, मोदेना, रोमा या किसी भी और यानी कि शहर में है तो वो इधर से अप्लाई नहीं कर सकता। देखा जाए तो हम इधर बैठे ऑनलाइन उसका सारा जो अपराधी का वो हम सबमिट कर सकते हैं, अप्लाई भी कर सकते हैं, और अगर वो चाहे तो हम उधर से जाके रिसीव भी कर सकते हैं। ठीक है, वो प्रोसीजर हम उसको समझा सकते हैं कि कैसे वो करना है उसने। तो किसी को भी इंफॉर्मेशन अगर चाहिए हो फैमिली बुलाने की, चाहे वो अजील वाला हो, चाहे वो लवोरा ऑटोनोमो हो, लवोरो सुबुर्दिनातो हो, या उसके पास जो है वो परमेश्वर से जुर्म होती है मुतीबी दी फमीलिया, वो भी बंदा अपनी फैमिली को बुला सकता है। ठीक है, तो उसके लिए वो हमसे रब्ता कर सकता है। तो हम पूरी कोशिश करेंगे जो हमारे देखने वाले बंदे हैं जी, नाजरीन है, उनको सेटिस्फाई करने की, उनको इंफॉर्मेशन देने की, अच्छे से अच्छी इंफॉर्मेशन और उनकी मदद करने की। जी बहुत शुक्रिया। जितने भी दोस्त हमें देख रहे हैं वो अदील भाई के साथ रब्ता कर सकते हैं। मैं इनका नंबर जो है वो ये नीचे चला देंगे हम लोग। और इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें ताकि दूसरे जितने भी जितने और भी लोग जो हैं वो इससे इस्तेफादा हासिल कर सकें। तो उम्मीद करते हैं कि वीडियो आपके लिए कारआमद होगी। अंटिल नेक्स्ट वीडियो, अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम, अस्सलाम वालेकुम, अल्लाह हाफिज़।